मैथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, और ये होता है डेट। इसको एकदम रट जाइए, इसको एकदम माने कंठस्थ कर लीजिए इसको, तभी आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीख सकते हैं, अन्यथा आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं सीख सकते हैं। इसके बगैर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीखना इसके बगैर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं सीखा जा सकता है। तो मैथ के लिए कितने कार्बन होते हैं? एक कार्बन, एथ के लिए 2 कार्बन, प्रोप के लिए 3 कार्बन, ब्यूट के लिए 4 कार्बन, उसी तरह से पेंट के लिए 5 कार्बन, हेक्स के लिए 6, हेप्ट के लिए 7, ऑफ के लिए 8, नॉन के लिए 9 और डेक के लिए 10 कार्बन डेक के लिए होता है। तो इसी से उसका नामकरण भी करना सीखेंगे। पहले भी सीख चुके हैं। तो हम लोग क्या सीखे थे? हम लोग एल्केन, एल्किन और एल्काइन के बारे में जो एक बार फिर से रिवीजन करवा देते हैं। एल्केन, एल्केन का सूत्र क्या होता है? CN H2N प्लस 2। एल्कीन, इसका सूत्र CN H2N। एल्काइन, इसका सूत्र होता है CN H2N माइनस 2। माने कार्बन की संख्या के दुगने से 2 ज्यादा हाइड्रोजन की संख्या होगी तो वो एल्केन होगा। इसमें इसको कहते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन, और इसमें सिंगल बॉन्ड रहता है, इसमें सिंगल बॉन्ड होता है, इसमें सिंगल बॉन्ड रहेगा। कार्बन का संयोजकता 4 होता है, ये 4 बंध बनाएगा, ये 4 बंध बनाएगा। ये 4 बंध बनाएगा और सभी सिंगल बंध ही होगा, हाइड्रोजन के साथ में जुड़ता है ये। क्योंकि हाइड्रोजन की संयोजकता 1 होती है। एल्कीन में कार्बन की संख्या से ठीक दुगना होगा हाइड्रोजन की संख्या, और एल्काइन में कार्बन की संख्या से दुगना से 2 कम होगा हाइड्रोजन की संख्या। ये डबल बॉन्ड बनाता है और ये ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। देखिए C डबल बॉन्ड C, इसमें अगर हम लोग बैठाते दो बॉन्ड तो लगा हुआ है, 1 2 2 ही बैठेगा, तीसरा नहीं बैठेगा क्योंकि 4 बॉन्ड तो बन चुका है, 1 2 3 4। इसमें भी आपका 2 बंध तो बना हुआ है, एक H और एक H। देखिए कार्बन 2 हुआ तो हाइड्रोजन कितना हो गया? 2 दूना में 4, 4 को बैठ चुका है ये। इसी तरह से अब एल्काइन, एल्काइन का देखिए क्या हो जाएगा? C ट्रिपल बॉन्ड इसमें लगता है, इसमें डबल बॉन्ड लगा, इसमें ट्रिपल बॉन्ड लगता है। बचा कितना? एक ही बचा ना, 3 गो इसमें लग चुका है, इसमें भी, इसका भी 3 गो लग चुका है, एक ही बचा है। तो देखिए इसमें क्या होता है? CN, अगर C आपका 2 गो है, कार्बन 2 गो आपका है, तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? 2 दूना में 4 में से 2 घटाएंगे फिर 2 बचेगा। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ेंगे क्या इसके आगे बढ़ेंगे हम लोग। आगे बढ़ते हुए हम लोग, चलिए हेलो एल्केन शुरू कर, नहीं पहले एल्किल समूह बता देते हैं। एक समूह और होता है CN H2N प्लस 1, माने कार्बन की संख्या के दुगने से 1 ज्यादा होगा हाइड्रोजन की संख्या, तक उसको क्या पढ़ेंगे हम लोग? एल्कील। एल्कील साधारण नाम में इसको एल्कील पढ़ा जाता है, परंतु IUPAC नेमिंग में इसको ध्यान में नहीं रखा जाता है। इसे देखिए CH3 CH2 CH2 CH3, इसको क्या कहते हैं? संघनित सूत्र कहते हैं इसको। अब इसमें अगर हम लोग अनुसूत्र बैठाएं तो क्या? 1 2 3 4, 4 कार्बन है, 4 कार्बन। हाइड्रोजन क्या हुआ है? 3 2 5 2 7 और 3 10। ये देखिए इसको क्या कहते हैं? इसको अनुसूत्र कहते हैं, इसको संघनित सूत्र कहते हैं। तो और संरचना सूत्र के कैसे बैठेगा इसका? 1 2 3 4, 4 को कार्बन हो गया, इसमें एक तो बंध बना हुआ है, दूसरा बंध ये बनेगा, तीसरा ये, चौथा ये, इसका 4 को पूर्ण हुआ। इसमें देखिए 2 को तो बंधा हुआ है,
दो ही कौन बचा है, एक यहाँ और एक यहाँ। इसमें तो दो इसका एक दो दो बंधा हुआ है, एक यहाँ और एक यहाँ, इसका 3 गो बनेगा। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, संरचना सूत्र। संरचना सूत्र, इसका नाम क्या होगा, 4 कार्बन के लिए 4 में ब्यूट होता है, इसका नाम हो गया ब्यूट। और लगेगा क्या इसका सफिक्स एन, ये हटाना पड़ेगा हमको, ब्यूट एन, क्योंकि सिंगल बॉन्ड सब में लगा, ये हो गया ब्यूटेन। तो हम लोग पढ़ने जा रहे थे क्या, हेलो एल्केन के बारे में। तो हेलो एल्केन, हेलो एल्केन, आज इसके विषय में पढ़ेंगे। तो हेलो एल्केन पढ़ने के लिए हमको कौन कौन से तत्व की आवश्यकता होगी, तत्व कार्बन, हाइड्रोजन और हेलोजन। हेलोजन, हेलोजन का संकेत X होता है, और ये वर्ग 17 के तत्व होते हैं। वर्ग 17 के तत्व होते हैं, माने इसकी संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 7 होती है। वर्ग 17, वर्ग 17 के तत्व होते हैं ये, इसके इलेक्ट्रॉन की संख्या, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 7 होती है, और इसका संयोजकता 1 होता है। देखिए हम लोग क्लोरीन एक लेते हैं, इसमें कौन कौन आता है, क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन और ब्रोमीन, ये 4 को मुख्य रूप से आते हैं। तो क्लोरीन का परमाणु संख्या कितने होते हैं, 17 होते हैं। तो पहला कक्षा में 2, दूसरा में 8 और तीसरा में 7। तो ये 7 क्या हो गए, संयोजी इलेक्ट्रॉन हो गए। अब इसका हम क्लोरीन का हम लोग जो है क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बैठा के देखते हैं कि कितने ये बंध बनाएंगे। तो 7 होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। देखिए इस सब तो पेड़ लगा लिया अपना है, लेकिन ये अपना पेड़ नहीं लगाया, अर्थात क्लोरीन केवल एक बंध बनाएगा। उसी तरह से हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 ही होता है, तो ये केवल एक ही बंध बनाएगा। लेकिन कार्बन की परमाणु संख्या 6 होती है, तो इसका 6, अगर कार्बन की परमाणु संख्या 6 होती है तो पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा कक्षा में 4। तो इसका अगर लेविस डॉट सिंबल में जाए कार्बन का, तो 1 2 3 4, एक भी पेयर इलेक्ट्रॉन इसका नहीं है, अर्थात ये 4 बंध बनाएगा, ये 4 बंध बनाएगा कार्बन। तो हम लोग समझ गए, लेविस डॉट सिंबल के बारे में समझ चुके हैं। और आगे हम लोग बढ़ते हैं, सी, CH3Cl। देखिए ये क्या हो गया, ये आपका अनुसूत्र हो गया है। अब इसका नाम क्या होगा, तो हम लोग क्या पढ़ते हैं, हेलो एल्केन, माने पहला पहला हेलो, माने ये आपका हेलो जाएगा और ये एल्केन ग्रुप में जाएगा। ये तो इसका नाम क्या है, क्लोरीन। तो हेलो माने क्लोरो, क्या नाम हो गया, क्लोरो। कार्बन क्या हुआ है, एक तो है, तो एगो के लिए मेथेन होता है, या मीथेन भी इसको बोलेंगे, मीथेन। ये हो गया इसका IUPAC नेमिंग में। अगर इसका हम साधारण नाम देते हैं, साधारण नाम, तो ये साधारण नाम इसका क्या होगा, इसका साधारण नाम होता है एल्किल हैलाइड। आपको हम बताए थे एल्किल लिखने के लिए CnH2n+1, तो इसका साधारण नाम होता है एल्किल हैलाइड। एल्किल माने क्या हो जाएगा, इसको पहले लिखेंगे, एल्किल, एगो कार्बन है तो मेथिल, मेथिल हैलाइड, हैलाइड माने क्लोराइड, क्लोराइड। कुछ तो आया होगा समझ में। अब जरा सा इसको बार बार इसको प्रैक्टिस करेंगे तो ये खूब बढ़िया समझ में पूर्ण रूपेण आ जाएगा। वीडियो आप लोग पूरा देखिएगा, अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हम आप लोगों के लिए फिर से पुनः एक नया वीडियो लेकर के आवे। इसका लेक्चर दूसरा चल रहा है, ये पहला लेक्चर हम लोग पढ़ा चुके थे, जैसा कि हम पहले बता चुके हैं। आगे हम लोग फिर से बढ़ते हैं 2 कार्बन के लिए, 2 कार्बन के लिए, 2 कार्बन में Cl लगाते हैं या ब्रोमीन लगा देते हैं या फिर आयोडीन लगा देते हैं। तो 2 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा, आप देखते हैं हम लोग 4 को संयोजकता होता है इसका, 1 2 3, इसमें कार्बन जोड़ देते हैं, इसमें क्लोरीन आपका बैठा हुआ जो कि हम बता ही चुके हैं, H।
इसका नाम बताइए। 2 कार्बन के लिए क्या होगा, उंगली पर हम बोलेंगे, याद कर दीजिएगा, मैथ के बाद ईथ होता है, तो पहले क्लोरो, क्लोरो इथेन, सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है, क्लोरो इथेन। अगर 2 को रह जाएगा तो, जिससे कि अभी एक में इसी में समझाते हैं फिर से हम, CCl2, इसका नाम बताइए, CH2, फिर से CH2Cl2, ये इसका संघनित सूत्र है। तो CH2 ये रहा, C, इसमें क्या बैठाते हैं, क्लोरीन, CH2 ये रहा, 2 कार्बन हो रहा है तो गड़बड़ हो रहा है ये देखिए, इसका संरचना इस प्रकार होगा, इसका संरचना इस तरह से होगा, और इसका नाम क्या होगा, डाई, 2 क्लोरीन है, 2 क्लोरीन के लिए डाई, 3 के लिए टेट्रा, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा, इस तरह से होता है। 2 के लिए डाई क्लोरो, क्लोरो मेथेन, डाइक्लोरोमेथेन या डाइक्लोरोमीथेन भी इसको बोला जा सकता है। आगे बढ़ते हम लोग हैं। देखिए, इसका पहले हम लोग बैठा के देखते हैं कि ये कैसे बैठता है। 2, इसमें हाइड्रोजन 3 बैठा हुआ है, इसमें हाइड्रोजन 2 है, इसका 1 क्लोरीन, इसका तो हम लोग अभी तुरंत शायद इसी को पढ़ाए ना। इससे क्या करें कि एक हाइड्रोजन को यहाँ से हटा देते हैं, इसका CH, ठीक है, Cl2, इसमें क्या करा जाए, इसको यहाँ भी Cl ही लगा देते हैं। अब इसका नाम देखिए क्या होगा, 2 क्लोरीन है तो क्या हो जाएगा इसके लिए, डाई क्लोरो, कार्बन कितने हैं, 2 है, तो 2 कार्बन, कार्बन के लिए इथेन होगा, डाइक्लोरो इथेन, ठीक है। 3 गो के लिए अब अभी हम लोग क्या करते हैं, C, और इसमें क्या बैठाते हैं, इसका H 3 गो बैठेगा, इसमें H 2 गो बैठेगा, और इसमें भी H 2 गो बैठेगा, एक Cl। इसका नाम देखिए क्या होना चाहिए, 3 कार्बन है, पहले इसको संरचना देखते हैं, संरचना क्या होता है, 3 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, और 1 क्लोरीन। इसका नाम बताइए क्या होगा, पहले क्लोरो, 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 अब कार्बन की संख्या कितना है, 1 2 3, 3 के लिए मैथ एथ प्रोप, क्या नाम रहा, प्रोप, हिंदी में लिखना होगा प्रोप। अब इसका देखिए कि इसका जो बॉन्ड बन रहा है, जो बंधन है वो कैसा है, एकल बंधन है ना, सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड बनने के लिए पेन, प्रोपेन, क्लोरो प्रोपेन, ठीक है। अब इसका अगर हम साधारण नाम देखें तो क्या हो जाएगा, प्रोपील, हम बताएं पहले, इसका साधारण नाम में एल्किल हैलाइड होता है, तो 3 गो के लिए प्रोपील होगा, क्योंकि ऐसे अगर कार्बन के हाइड्रोजन की संख्या जुड़ी तो एक कम जाता है, एक कम जाता है तो एल्किल समूह में आ गया, प्रोपील क्लोराइड, क्लोराइड, ठीक है। तो इसी तरह से हम लोग आज हम लोग हेलो एल्केन के बारे में पढ़े हैं, कुछ सीखे हैं, और इसको बार बार आप लोग रिवाइज करिए।
कुछ न कुछ तो ज्ञान बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अगर ईमानदारी